जय श्री राम। तुला राशि के जातकों 18 अक्टूबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अब अपनी उच्चस्थ राशि में रहेंगे 5 दिसंबर तक। आइए इस घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा जानते हैं। बृहस्पति को 5 जगहों का कारक माना गया है और वो कारक का स्थितियों को मजबूत करने के लिए बृहस्पति अब आपकी राशि से दशम भाव यानी 10th हाउस में उच्च का हो रहा है। अब 10वें घर में कोई ग्रह शुभ हो और वो उच्च का हो जाए तो वो 10वें घर की बढ़ोतरी करता है। सबसे पहले अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग, ज्योतिष, कर्मकांड, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, वकालत, डॉक्टरी, इनसे रिलेटेड है तो समझ लीजिए आपके लिए एक बहुत बेहतर समय आ गया। ये इन लोगों के लिए ज्यादा खास है। वैसे तो ये ओवरऑल 10th हाउस में उच्च का है तो सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए सपोर्टिव है तुला राशि के जातकों के लिए। लेकिन अगर जो काम मैंने आपको बताए हैं, अगर आपका ऐसा कोई भी वर्क है तो उसमें ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, क्योंकि एक तो कर्म स्थान और वहां पर उच्च का है तो यहाँ पर क्या कहेंगे केंद्र में उच्च का होकर हंस राजयोग बनाता है तो बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि है। चौथे घर पर पड़ रही दृष्टि, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसको हम कहेंगे कि अगर आपका सामाजिक कोई काम है, आप एनजीओ चलाते हैं, आपका राजनीति से संबंधित कार्य है तो ये समय आपके लिए बेहतर है। इस दौरान आपको कुछ बेहतर करने को मिलेगा या कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत है। दशम भाव में बैठा है तो कर्म कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेगा बृहस्पति। इस दौरान बहुत बार ये होता है कि आपके मन में पहले से विचार आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होने वाला है, या मैं ये कर लूं तो मुझे फायदा मिलेगा, और एग्जैक्टली आप उस पर वर्क करते हैं और आपको फायदा मिल जाता है। उच्च का बृहस्पति दशम भाव से बैठकर दूसरे घर को देख रहा है, धन का कारक होकर, इसलिए फाइनेंशियली गेन करने का समय। प्रोफेशनली तो बढ़ेगा ही, जब कर्म बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, नौकरी में अच्छा रहेगा, व्यापार में अच्छा रहेगा तो सीधी सीधी बात है ये स्थिति फाइनेंशियल गेन कराएगी। बहुत बार अचानक से कोई तरक्की या प्रमोशन होना, पैसे का मिलना जाना, परिवार से धन का सहयोग होना, या परिवार के वृद्धि होने से कुटुंब वृद्धि भी कहते हैं, यानी परिवार में कोई मंगल कार्य होना भी ऐसी स्थिति में देखा जा सकता है। छठे भाव पर पड़ रही दृष्टि बृहस्पति की बताती है अगर कोई भी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो उस हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे बृहस्पति। शत्रु पक्ष की कोई पीड़ा है, कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई बीमारी है, कोई लोन है, कोई कर्ज है, कोई ईएमआई का प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है तो ये बृहस्पति उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। यानी आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, प्लेनेट अपना काम करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि 12 नवंबर से 5 दिसंबर ये बृहस्पति वक्री भी होंगे, तो उस दौरान प्रोफेशनली जो फैसले हैं वो जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, पैनिक होकर नहीं लेने हैं। कोशिश करनी है विशेष तौर पर अपने फाइनेंस को संभाल के रखना है, क्योंकि ये फाइनेंस आपको इन फ्यूचर भी अच्छा काम आएगा। जय श्री राम।